अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा अशरफ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 10 फरवरी बरोज़ बुध 2021। शायद कि अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा ये कि मेरी ज़िंदगी का वो दिन ऐसा दिन था जो कि मैं भूल कर भी ना भूलूं। शाह फैसल कॉलोनी में एक प्लांटेड ऑपरेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में जो लेटर मुतासरीन को दिखाया गया वो लेटर तो असली था, मगर वो ऑपरेशन गैर कानूनी था। केडीए की पूरी टीम को मअतल कर दिया गया। आज के मेरे गेस्ट आमिर राजपूत, जो कि समाजी रहनुमा हैं और उस वक्त जाए वक़्फ़े पर मौजूद थी। इनके तरफ चलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम सिविल सोसाइटी की आवाज़ सफिया खान के साथ हर इतवार की रात 7 बजे सिर्फ CSN TV पर। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। जी आमिर साहब, क्या उस दिन हुआ था? देखें हमजा अशरफ, उस दिन जो ऑपरेशन किया गया आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि वो ऑपरेशन एक जो है एक समझ लें सो कॉल्ड ऑपरेशन था, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर किया गया, जबकि वो एक बाकायदा पूरा प्लांटेड ऑपरेशन था जिसको करने के लिए उन्होंने सहारा लिया केडीए का और केडीए का लेटर इशू करवाया। केडीए का लेटर जो कि मुतासरीन को दिखाया गया और मैंने ख़ुद भी पढ़ा, मेरे पास भी मौजूद है। उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्रेन नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है हम उसको तोड़ने के लिए आए हैं। जबकि ये जो प्रॉपर्टी थी जिसमें मस्जिद की प्रॉपर्टी थी, होटल थे, कुछ शॉप थी, दुकानें जिसके अंदर थी, वो सारी दुकानें बाकायदा लीज थी, उनके डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं। अगर वो जाहिर सी बात है गैर कानूनी जगह भी होती तो गैर कानूनी जगह तोड़ने के भी बहुत सारे आपको पता है कानूनी रास्ते हैं। बिल्कुल, मगर क्योंकि एक बदनीयती पे शामिल ऑपरेशन था, ये बदनीयती शामिल थी इसमें, इस सारे ऑपरेशन को प्लान किया गया एक बिल्डर माफिया के लिए, जो कि आप ये देख सकते हैं विंडो पे कि एक बिल्डर माफिया है, उसके पास एसटी प्लॉट है। उस एसटी प्लॉट के साथ आप देखें सेकंड फेज पे एक मैंने अपना जो है ना अपना एक मैनुअल एक खाका बनाया है कि मैं आपके कैमरामैन भी मेरा दिखा सके आपको, या आप अपने चार्ट पे भी दिखा रहे हैं। इसके आगे देखें एक नाला है, इसके एसटी प्लॉट के आगे एसटी प्लॉट का जो नाला है उसी नाले के दीवार, इसी नाले के साथ ही दीवार खड़ी की हुई एसटी प्लॉट वाले ने, जबकि इनका कहना यह था कि इंक्रोचमेंट नाले के ऊपर है। बिल्कुल गलत, सरासर झूठ और एक भोंडा एक इल्ज़ाम था उन मुतासरीन के ऊपर जिनके प्लाट तोड़े गए, लीज प्लाट तोड़े गए। क्योंकि आप देख सकते हैं 5 फीट की जगह है, 5 फीट की जगह थी जी, 5 फीट की। आप ये कैमरा आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि इसमें 5 फीट की जगह छोड़ के मस्जिद कमेटी, होटल और जो दीगर उसमें दुकानदार थे उन्होंने अपनी जगह बनाई। एक लीगल जगह थी उनके पास, ये डीपू के नाम से मशहूर थी जगह, डीपू के नाम से लीज हुई थी जगह, अलॉटमेंट दी हुई थी इसकी। और देखें मैं सबसे बड़ा ज़राए के मुताबिक ये अभी इसकी लीज ख़त्म होने में अभी और 2 साल बाकी हैं। देखें वो बात आपकी सही है कि इसमें 2 साल बाकी थे और वो एक्सटेंड भी हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर बाद जगहों की लीज खत्म हुई थी लेकिन केडीए उनको दोबारा एक्सटेंड कर देती है, उसमें इजाफा कर देती है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा ऑपरेशन एक प्लांटेड ऑपरेशन था जो कि एक बिल्डर माफिया के लिए किया गया। सारे ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट के लोग जरूर शामिल थे, मगर पूरा ऑपरेशन प्राइवेट उस पर किया गया। आप देख सकते हैं कि एक बंदे की तस्वीर आप देखें, इसमें ये जो तस्वीर है इसके अंदर एक प्राइवेट बंदा है जो कि बिल्डर माफिया का सहूलतकार है, वो सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा है। एक और तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक बंदे के साथ खड़े हुए हैं जो कि सिर्फ दूर खड़े हुए हैं, लेकिन पूरा ऑपरेशन एक बिल्डर माफिया का जो बंदा है वो उसको लीड कर रहा है पूरे ऑपरेशन को। अभी दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं पुलिस एहलकार हैं जो कि केडीए से हैं, इनका ताल्लुक केडीए से, इनके हाथ में आप देख सकते हैं पानी की बोतल है। यहाँ पे बाकायदा पार्टी का एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से पार्टी चल रही हो, जैसे एक पार्टी चल रही हो। मिनरल वाटर आ रहे थे, बिरयानीज आ रही थी यहाँ पे और बर्गर्स आ रहे थे, और पूरे ऑपरेशन में हर 2 से 3 मिनट बाद चाय आ रही थी। असल मेरा देखें सवाल ये है कि अगर ये एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन होता, जाहिर सी बात है उसमें गाड़ियों की परेशानी होती है, उसमें खाने की परेशानी होती है, उसमें नफरी की परेशानी होती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ पुलिस एहलकार असली हैं और बाकी सारे जो है कोई नकली पुलिस एहलकार है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, जिस तरीके से एक प्राइवेट बंदे के साथ वो आपको नजर आ रहा है। एक फाइल पकड़े हुए यहाँ पे शख्स, अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट है, एक बंदा जो फाइल पकड़ा वो कहता है कि आप हमारी जगह पे बैठे हो, हम जगह तोड़ने के लिए आए, ये हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है। अब आप देखें तजाद कितने इसके अंदर, ये सारे तजाद शामिल थे जो कि मैं आपको इसमें तफसील बता रहा हूँ कि एसटी प्लॉट है, इस एसटी प्लॉट वाले के पास एक पीछे से रास्ता है, आप वो देख सकते हैं पीछे का भी रास्ता, इसके अलावा फ्रंट से रास्ता नहीं है। ये चाहता है कि फ्रंट से रास्ता लेना, उस फ्रंट से रास्ता लेने के लिए पहले इसने नाला बंद किया, नाला बंद करके इसके अकब में दीवार खड़ी करवाई। फिर आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उसमें मस्जिद की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और कुछ दुकानदारों की प्रॉपर्टीज हैं। उसने क्या किया कि इसको खरीद नहीं सकता था, क्योंकि हमजा अशरफ देखिए बात सुने, ये जो जगह है ये बेसिकली जगह महंगी तरीन जगह है, शाह फैसल कॉलोनी का ब्लॉक 1 है
मशहूर जगह है, आसिफ मार्केट के नाम से मशहूर जगह है ये महंगी तरीन जगह है। यहाँ पे कोई ये कोड़ियों की जगह नहीं थी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 80 गज का प्लॉट जो है आपको 80 लाख में मिल जाएगा या जो है 70 लाख में मिल जाएगा। इसका जो 100 गज का प्लॉट था उसकी भी कीमत 2.5 करोड़ रुपए कीमत थी। अब जाहिर सी बात है बिल्डर माफिया ने ये सारा काम करना है पैसे के लिए, अब वो उसको खरीद नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, इसको तोड़ने के लिए राशि अफसरान से रब्ता किया। राशि अफसरान केडीए के अंदर भी मौजूद थे और यहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर साहब से रब्ता किया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब सिर्फ हल्फिया ये बोल दें कि इस सारे मामले के अंदर बदनीयती शामिल नहीं है, हल्फिया बोल दें कि मैंने ये काम ईमानदारी से किया और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक किया। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे लेटर पे, इसमें मेरे पास अभी लेटर मेरे हाथ में और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है इंक्रोचमेंट फ्रॉम द ड्रेन नाला इन फ्रंट ऑफ प्लॉट एसटी शाह फैसल कॉलोनी। इसका मतलब ये कि एसटी प्लॉट जो था उसके जो सामने जो नाला था उसकी सफाई करनी थी। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो लीज प्रॉपर्टीज है उनको तोड़ा जाए और उसके बाद नाले की सफाई की जाए। तो सर क्या कहते हैं, और इसी के साथ जो नुकसान हुए, जो प्रॉपर्टीज लीज प्रॉपर्टीज में बैठे हुए थे, क्या अंदाज़ा है कितना नुकसान हुआ इनका? देखिए हमजा अशरफ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैंने आपको पिछली गुफ्तगू में बताया ना कि सारा ऑपरेशन बदनीयती पे शामिल है और प्लांटेड है। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ प्लांटेड होती है उसके अंदर बहुत सारे उसमें वो होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं कि बंदा कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ कहाँ गलती नहीं कर रहा। मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जो जाए वो कुआ पे गया, मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा कि ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा केडीए लीड कर रही है। मैं केडीए के अफसरान के पास गया, मैंने कहा कौन लीड कर रहा है? उन्होंने बोला असिस्टेंट कमिश्नर साहब लीड कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं पुलिस ऑफिसर जो थे वहाँ पे उनके पास गया, गालिबन वो SHO शाह फैसल थे। मैंने उनसे पूछा कि सारा ऑपरेशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि यार हम जो है ना सिर्फ मदद के लिए आए हैं, हमें असिस्टेंट कमिश्नर ने मदऊ किया हुआ यहाँ पे, इसके अलावा हमारा हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये वीडियोस फुटेज में देख रहे होंगे कि ये जो है थाने के एहलकार किस तरीके से एक बंदा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, जो ऑपरेशन को लीड कर रहा है, उसके साथ घूम रहे हैं, उसके साथ खूब जो है आप देख सकते हैं सारे मामला के अंदर पेश है। और जहाँ तक कि आपने बात की कि कितना नुकसान हुआ, देखिए नुकसान का मैं आपको बताता चलूँ कि जो बेवा खातून थी, बेवा खातून का घर तोड़ा गया, उसको लालच दी गई कि आपको 35 लाख रुपए के एवज हम आपको घर बना के देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ऑपरेशन करना है आपने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कैसा कौन सा ऑपरेशन है जहाँ पे जो है लोगों को घर दिए जा रहे हैं? कहीं पे भी ऐसा नहीं है। आपको पता है उनको लॉलीपॉप दिया गया कि इसीलिए कि वो जगह छोड़ दें। सर अब वो मदरसे में अपना रह रही हैं, वहाँ सो रही हैं, उठना बैठना उनका वहाँ पर हो रहा है। जी उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि उनको बाकायदा एक पूरा प्लान करके उनको कहा गया कि आपको प्लाट देंगे, आपको जगह देंगे, 35 लाख 40 लाख की उनको ऑफर की गई, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं दिया गया। उनको दे दें अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से दिया जाएगा? उनको सवाल है ना, उनको कहाँ से दिया जाएगा, कौन देगा? क्योंकि ये लोग अगर देते हैं तब फंसते हैं, अगर नहीं देते इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। क्योंकि अल्लाह का अज़ाब वैसे भी इन पे आना है। उसकी वजह ये कि देखें 3 दुकानें इस बेवा खातून के उसमें थी, फिर उसके बाद ये जो आपका मस्जिद कम्युनिटी का प्लॉट था, मस्जिद की कमेटी का, उसके अंदर 3 शॉप थी, उनका बाकायदा एक भारी भरकम रेंट जाता था मस्जिद के अंदर। फिर उसके बाद एक होटल था, होटल के अंदर 12 बंदे एक शिफ्ट में काम करते थे, 12 बंदे दूसरी शिफ्ट में काम करते थे, जिसको डे और नाइट कह सकते हैं। टोटल 50 से 60 अफराद जो मुस्तफीद हो रहे थे इस सारी होटल की जो अर्निंग आती थी। फिर उसके बाद अब चले जाए, वहाँ पे एक अंकल थे चीज़ की दुकान वाले, जिनकी बेटी की शादी थी अभी अपना ईद के बाद, उन्होंने BC के पैसे रखे हुए थे दुकान के अंदर, उनकी वो दुकान तोड़ी गई, BC के 1.5 लाख रुपए भी चले गए। जी माशाल्लाह से उनकी 6 बेटियां, एक बेटी की शादी थी। फिर उसके बाद अशरफ मोटर्स वाले थे, इनको निकालने का, देखें जुल्म क्या है मैं बताऊँ आपको, जुल्म ये है कि सामान निकालने का मौका तक के नहीं दिया गया। भाई ये तो इंसानी अलमिया है ना, ये तो इंसानी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी है कि आप एक ऑपरेशन करने आए और ऑपरेशन करने के लिए आए, मौका दें उनको सामान निकालने का। क्या आप कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे, या आप जो है किसी ऐसे गैर इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे जहाँ पे जो है घुसने की इजाज़त नहीं है, या पाकिस्तानी थे वहाँ पे, कराची के शहरी नहीं थे, कराची के शहरी थे ना यार, कराची के शहरी थे, आप उनको सामान निकालने देते। ये जो मैं अंकल की कहानी बता रहा हूँ आपको, इतनी दुर्दनाक कहानी है कि आपको पता नहीं, आपके आंसू आ जाएंगे सुनते हुए, कि जब उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए BC के रखे हुए थे, वो भी मलबे में साथ ले गए, सामान तक के निकालने का मौका नहीं दिया गया। सर वो अशरफ मोटर्स का हम थोड़ा बात करें तो बाइकें 0 मीटर बाइक्स हमने खुद देखी। जब हम आपको पता है जैसे कि हम लॉकअप हो गए थे, FIR वगैरह लॉन्च हुई, वो मोटरसाइकिल्स और वो जो सारा मीडिया का ऑफिस था, टाइम नहीं दिया गया, मोटरसाइकिल 0 मीटर, उनको बिल्कुल ऐसा टाइम ही नहीं दिया गया कि बिल्कुल वो देखें मैं आपको बताता चलूँ, ये सरासर ज्यादती थी। बिल्कुल आप जो CSN TV है, ये शाह फैसल के अंदर
बहुत सारे ऐसे काम दिखाता था जो कि इस माशरे के लिए बुराई का सबब बनते थे, माशरे के लिए नुकसानदेह साबित होते थे। लेकिन उसको ये कह के अंडर एस्टिमेट किया गया कि जी आपकी व्यूवरशिप कम है। देखें, सच दिखाने वाला इंसान आपको 1 नज़र आएंगे, 2 नज़र आएंगे, 3 नज़र आएंगे। झूठों के साथ पूरा काफिला होता है, झूठे पूरा काफिला लेके घूम रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन चल रहा था कितना बड़ा काफिला था। क्यों? वो झूठ पर मबनी था, क्यों? वो पैसे पर मबनी था। एक आदमी जो कि अपनी इस्तात के मुताबिक एक टीवी चैनल चला रहा है, एक सच्चाई दिखा रहा है, शाबाश बुरे काम फेक यूट्यूब सर देखिए उसकी वजह है ना, उसकी फेक असल में वो थे, असल में असिस्टेंट कमिश्नर फेक है, उसके सारे इक़दामात फेक है। शाह फैसल कॉलोनी के अंदर सब्जी मार्केट तोड़ी गई, ढेर सारे लोग बेरोजगार किए गए, इतने गरीब लोग थे जिसमें एक दिल का हार्ट अटैक होने से कहा गया कि वो उसको दिल का हार्ट अटैक हो गया, इसी वजह से आपने वो दिखाया, आपको उसकी सजा दी गई। शाह फैसल में हीरोइन जगह जगह पे बिक रही है, नई नस्ल को तबाह कर दिया, नई नस्ल पूरी पाउडर पीने पे लगी हुई। जब आपने दिखाया कि नई नस्ल तबाह हो रही है, आपको उसकी सजा दी गई, वो शाह फैसल थाने की मदद लेके दी गई। तो मेरे भाई जब आप सच दिखाएंगे, आप सच पे खड़े होंगे तो लोग आपके साथ कम होंगे ना, झूठों के साथ लोग ज्यादा होते हैं। जो बंदा गलत काम कर रहा होता है उसके बाद, ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है। मादरत के साथ मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनको मैं उनसे मादरत करता हूँ, लेकिन सच्चाई पर मबनी यही है कि जो सच दिखा रहा होता है उसके साथ तादाद कम होती है, झूठ दिखा रहा होता है उसके बाद बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो सर क्या कहते हैं इस बारे में, बेवा खातून वगैरह जो इनको पैसों का लालच दिया गया और जो इतना नुकसान हुआ है, लीज प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया है, कौन करेगा? देखें मेरी बात सुने, केडीए की पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई ना, केडीए की पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। मेरा मुतालबा सिंध गवर्नमेंट से है कि महकमा जाती कार्रवाई करें असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ, जिसने पुलिस भेजी वहाँ पे उसके खिलाफ, जो महर्रिकात इसमें शामिल थे उनके खिलाफ। आप एक काम करें ना, आप देखें, बात सुने, आपने FIR काटी मस्जिद कमेटी के मेंबरान के खिलाफ, आपके खिलाफ हमदा अशरफ आपको FIR में नॉमिनेट किया, आसिम अली राना को नॉमिनेट किया FIR में। आप एक काम करें ना, आप उसके अंदर आप शामिल कर दें, इंक्वायरी कमेटी बिठा दें, आप इंटेलिजेंस जराए से पता करवा लें कि कौन इसमें गिल्टी है, कौन गिल्टी नहीं है। अगर कोई बंदा इसमें शामिल है जो गुनाहगार है उसको आप सजा दीजिएगा, और जो गुनाहगार नहीं है उसको आप माफ़ कर दीजिएगा। आप इंक्वायरी कमेटी बनाए कर लें। आप देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसीलिए आप यहाँ पे एक मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे एक मसला आ रहा है, उनका कहना ये है कि वो शेर बने हुए। फिरौन की कितनी बड़ी ताकत थी, नमरूद की कितनी बड़ी ताकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मलियामेट कर दिया, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप यकीन करें इंशाल्लाह इनके साथ भी ऐसे ही होगा, ये इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। भाई पैसे कमाने ना, आपने कितने कमा लिए, इन कागजों का क्या कर लोगे आप? कफन में जेब थोड़ी होती है। केडीए के हजरात, कफन में कोई जेब नहीं होती। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, कफन में कोई जेब नहीं होती। पुलिस एहलकार जो इसमें शामिल थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कफन में कहीं जेब नहीं होती। आप पैसे कहाँ लेके जाएंगे आप? आपने मस्जिद कमेटी का जो प्लाट तोड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी भारी भरकम एक इनकम आती थी जो कि मस्जिद कमेटी में जाती थी, जिनके अंदर कारी हजरात की तनख्वाहें दी जाती थी, मौज़िन हजरात की तनख्वाहें दी जाती थी। तो जी नाजरीन, आमिर साहब मेरे साथ मौजूद थे और आपने देखा कैसे कैसे इंकशाफात सामने आए, और अब आने वाला वक्त बताएगा। अदलिया हमें इंसाफ देगी, हमें भरपूर उम्मीद है अदलिया से। और हमजा अशरफ को इजाज़त दें, अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।